प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया था हमारा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म कर लेंगे आज, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, वो 13 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हुए थे, अगर किसी ने करे हो, किसी के डाउट हो तो बता देना मुझे भाई बाद में, नहीं करे तो फिर कोई फायदा नहीं है आगे बताने का उसको। ठीक है, गुडविल पढ़ है किसी का कुछ नहीं होगा, करा ही नहीं होंगे तो डाउट कहां से आएगा। नेटवर्क को क्या होने लगा, अब ठीक चल रही थी पिछली बार। नेटवर्क ठीक है, ध्यान से सुनो। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो हमने एडमिशन में पढ़ा था गुडविल, फिर हमने पढ़ा था एक चेंज इन प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अब है रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो हमें मालूम था, ये बात हम जान चुके थे कि अगर कोई 3 पार्टनर है, 3 में से एक रिटायरमेंट लेके चला जाए तो बाकी के बचे 2 पार्टनरों को कुछ फायदा होता है, या ये भी हो सकता है कि किसी को नुकसान भी हो जाए। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों को फायदा होगा, गेन करेंगे वो दोनों। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे तो क्या गेनिंग पार्टनर का ये लायबिलिटी बनता है कि उनको कंपनसेशन देना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर को? बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, या कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, या कोई रिटायर हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, तो उस टाइम पर हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बिजनेस में 2 तरह की गुडविल होती हैं, एक परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी बताई थी मैंने? जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देती है आपको। जो भी गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में नजर आती है वो परचेज गुडविल होती है, उसको राइट ऑफ कर देना होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो परचेज गुडविल को तो छोड़ दो, अभी वो तो राइट ऑफ होती है, पता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाए, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, इन सारी सिचुएशंस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करा जाता है। अब मान लो जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन हमने गुडविल को वैल्यू करा, और रिटायरिंग पार्टनर ये कह रहा था कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ ही था, तो ये जो गुडविल कमाई है, ये जो गुडविल जनरेट हुई है, इसमें मेरा भी कुछ रोल है जनरेट कराने में, पीछे से मैं भी तो आया हूं ना तुम्हारे साथ। अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है तो भाई मुझे इसका शेयर दे दो जो गुडविल का मेरा बनता है। तो या ये गुडविल आप ऐसे ही रहने दो आगे तक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, ये तो ऐसे जनरेट होती रहेगी। तो आप ये देख लो कि आपको कितना बेनिफिट आगे मिलेगा इसमें, जितना भी फायदा होने वाला है फ्यूचर में उतना कंपनसेशन मुझे पे कर दो बस, और मुझे क्या चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर क्या कह रहा है कि जब मेरा सेटलमेंट होगा तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, बाद में एक्स्ट्रा बेनिफिट, अभी जो मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो कंपनसेशन आप मुझे दे दो बस। तो बस वो कंपनसेशन की एक सिंपल एंट्री होती है, जो गेन करेगा उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस या जो रिटायर है वो क्रेडिट। जो रिटायर है वो तो ऑलवेज क्रेडिट होगा, और हो सकता है कि जो बचे हुए पार्टनर है उनमें से भी किसी को सेक्रीफाइस हो जाए तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे बस। अब इसको मैं थोड़ा लॉजिकली भी समझा देता हूँ कि क्या होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी डिस्कस कर लें। नोटबुक वगैरह निकाल लो सभी, क्वेश्चन लिखते हैं एक। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है ये, टॉपिक 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर थे
A, B and C. और किसी पर्टिकुलर डेट पर, यहां पे मान लो 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हो जाता है सी रिटायर। सी जो है वो बिजनेस में से रिटायरमेंट ले लेता है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए और बी का रिटायरमेंट से पहले, ये था 1:1:1। साथ साथ लिखते जाओ। रिटायरमेंट के बाद जब सी रिटायर ले लेगा तो ए और बी बच जाएंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मान लो 3:2। ठीक है, नया रेशियो 3:2 है फॉर एग्जाम्पल। सी रिटायर हो गया और सी के रिटायरमेंट वाले दिन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, और हमने जो वैल्यूएशन करी फर्म की गुडविल की वो कुछ 18,000 रुपए, ये फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन। समझ आया यहां तक? क्वेश्चन क्या है? ए और बी, ए बी सी तीन पुराने पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है। रिटायरमेंट हो जाती है सी की, गुडविल फर्म की वैल्यूएशन करी 18,000, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। और ए और बी के बीच में जो फ्यूचर रेशियो होगा, नया रेशियो होगा, वो 3:2 होगा। देखो मैंने आपको दो तरीके पहले भी पढ़ाए थे और फिर से मैं वही दो तरीके दोबारा बताने जा रहा हूं। एक डिवाइडर बना लेंगे बीच में। आफ्टर क्लास 12, जब आप 12th क्लास के आगे क्रॉस करोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। नहीं क्या मतलब, यहाँ 12th क्लास में रेक्टिफिकेशन लगवा दिया जाता है, क्या करें, मजबूरी है हमारी भी कि किताब में ही वैसे होता है, बुक में ही वैसे होता है, तो हमें भी पढ़ाना पड़ जाता है वैसे। तो आप देखो, जब आप 12th क्रॉस कर जाओगे तो आपको सीधे सीधे एक टेबल बनवाई जाएगी और एंट्री पास करा दी जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लिखें कॉन्सेप्ट, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये तरीका होता है कुछ इस तरीके से। मान लो एक पार्टनर है ए, एक है बी और एक है सी। अगर हम गुडविल को रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ध्यान से देखना, अगर हम गुडविल को रेस करें, वैसे मैंने बताया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 साफ साफ मना करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। AS10 भी बीच में आ जाता है, फिर मनीज और मनी वर्थ में पेमेंट नहीं होती इसकी, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसको रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी अगर वो बोले कि गुडविल को रेस करो, तो गुडविल रेस करोगे तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मान लो हम गुडविल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दें 18,000 को आपके पुराने रेशियो में, तो 6,000 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, 6,000 बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और 6,000 सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ध्यान से देखो जर्नल एंट्री क्या बनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। लेकिन आप गुडविल अकाउंट को डेबिट कर ही नहीं सकते, ये तो मना करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब अगर हमसे गलती हो भी गई, अगर हमने रिकॉर्ड कर भी लिया, तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना गलती से भी। तो बैलेंस शीट से हटाने का मतलब उसी टाइम, जिस टाइम आपने रिकॉर्ड करा, तुरंत उसको खत्म कर दो, राइट ऑफ करा दो उसे। तो जब राइट ऑफ होता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो ये गुडविल फिर से डेबिट होगी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो जा चुका, वो तो चला गया, तो राइट ऑफ तो पुराने वालों में होगा, मतलब जो रिमेनिंग है, पुरानी नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें होगा राइट ऑफ। तो उनमें राइट ऑफ करा लो 3:2 में। जरा 18,000 को बांटो 3:2 में। 18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 10,800 ए में डेबिट होगा और बाकी का आपका 7,200 बी में डेबिट होगा। ये कुछ भी नहीं हुआ। तो जरा नेट इफेक्ट देखो फटाफट, नेट इफेक्ट क्या निकला, 6,000, 6,000 क्या है ये, 6,000 से क्रेडिट, क्रेडिट है ना, ये डेबिट पे कुछ नहीं है, तो 6,000 से सी क्रेडिट होगा। ये डेबिट ज्यादा है, यहाँ पे कितने से ज्यादा है डेबिट, 4,800 रुपए से, 4,800 रुपए से डेबिट ज्यादा है। यहाँ पे भी डेबिट ज्यादा है, यहाँ डेबिट कितने से ज्यादा है, 1,200 रुपए से डेबिट ज्यादा है। हाँ नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरा।
ठीक है, ये डेबिट ज्यादा है, ये डेबिट ज्यादा है, ये क्रेडिट ज्यादा है। तो अब देखो, आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, देखो गुडविल रेस करने वाला। अगर मान लो आप यहाँ एडिंग लिखो, व्हेन गुडविल रिकॉर्डेड, व्हेन गुडविल रिकॉर्डेड, व्हेन गुडविल रिकॉर्डेड, अगर हम गुडविल को रिकॉर्ड करें तो हमें गुडविल को अपना एसेट्स बनाना पड़ेगा। तो पहली एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा हमें, इसको हमें 18,000 से एसेट्स बनाना पड़ेगा, ये लो बना लिया हमने इसको एसेट, और हमें ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना पड़ेगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। आपने जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रिकॉर्ड कर लिया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, 18,000 को, 6,000 इसमें क्रेडिट, 6,000 इसमें क्रेडिट, 6,000 इसमें क्रेडिट। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें मना करता है कि हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर हमने रिकॉर्ड करा तो उसे उसी टाइम राइट ऑफ कराना पड़ेगा, उसी टाइम राइट ऑफ कराना पड़ेगा। तो राइट ऑफ कराने की एंट्री ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये लो खत्म हो गया ना गुडविल, पहले एक बार डेबिट करा और एक बार क्रेडिट कर दिया, तो गुडविल का तो इफेक्ट खत्म हो गया, गुडविल का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म। तो 18,000 यहाँ पर, लेकिन अब राइट ऑफ जो होगा वो नए रेशियो में होगा, रिमेनिंग पार्टनर में 3:2 में। तो ये हो गया आपका 10,800, और ये हो गया आपका 7,200। वही जो टेबल बनाई ना मैंने, वही इफेक्ट निकल के आया। अब अगर आप चाहो तो यहां से एंट्री करो, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी हो रहा है, और आप चाहो तो इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट निकाल लो, तब भी वही निकल के आएगा। ए क्रेडिट है 6,000 से, डेबिट है 10,800 से, तो डेबिट कितने से ज्यादा है, 4,800 रुपए से। बात समझ गए? लेकिन ये तरीका ना हमें समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों 12th क्लास में लोगों को, बच्चों को या टीचरों को, वो कहते हैं हमें ये सब समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ दूसरे तरीके से करके दिखाओ। तो ये देखो एग्जाम में कैसे करके आना है आपको, इधर राइट साइड एग्जाम में, या आपके स्कूल्स वगैरह में कौन सी टेक्निक यूज होगी 12th क्लास तक, वो कह रहे हैं हमें ये कुछ समझ नहीं आता। सीधे सीधे एक काम करो ना, गेनिंग रेशियो निकाल दो भाई, गेनिंग रेशियो निकाल दो, नया रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जरा बताओ ए कितना गेन करेगा, ए का नया रेशियो कितना है 3/5, ओल्ड रेशियो है 1/3, 4/15 आ जाएगा पॉजिटिव, ये गेन करेगा। बी का नया रेशियो कितना है, पी का नया रेशियो है 2/5, पुराना रेशियो है 1/3, 1/15 ये गेन करेगा। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 4:1। यहां तक क्लियर है सबको? गेनिंग रेशियो कितना हो गया 4:1। अब अभी मैंने क्या बताया, जो पार्टनर गेन करे उसको डेबिट कर लो, और जो रिटायर हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो गेन कौन कर रहा है, ए और बी। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी गेन कर रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। 18,000 गुडविल है, ध्यान से समझना, 18,000 में 4/15 ये गेन कर रहा है, तो ए में कितना अमाउंट आना चाहिए, 18,000 का 4/15, जरा करो 4/15 कितना आएगा, 4,800 ही आएगा। और 18,000 का 1/15 बी में लिख देना 1,200, तो 6,000 हो गया आपका इसका। देखो यही एंट्री बनी या नहीं बनी, यही इफेक्ट बनता है, लेकिन हमें करना ऐसे है, ऐसे नहीं कर सकते हम यहाँ पे। मेरे हिसाब से गलत नहीं है ये, आप करते गया हो तो नंबर मिलेंगे इसके भी। इसको लिख लो अब एक बार, फिर क्वेश्चन करते हैं हम अपनी बुकलेट से। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, रिटायरमेंट में सिर्फ इतना ही काम करना है, जो गेन करेगा उसको डेबिट कर लेना है, जो रिटायर हो गया उसको कंपनसेशन देंगे गेनिंग पार्टनर। अगर इन दोनों में से कोई सैक्रिफाइस कर जाए बाई चांस, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर एक नेगेटिव में आ जाता ना, तो बी भी क्रेडिट हो जाता। ठीक है, ऊपर नीचे करना हो तो बता देना, वरना क्वेश्चन करते हैं फिर अब। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, लिख लो फटाफट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 14, PQR।
चले आगे, फिर ये कर लोगे आप लोग या मैं भेज दूंगा आप लोगों को, है ना। अगर किसी का कुछ रह गया हो तो देखो क्या क्या करा हमने, ये एग्जांपल लिखा था, फिर एक साइड में तो हमने ये वाला तरीका देखा गुडविल रिकॉर्डेड वाला, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसी टाइम राइट ऑफ करा देंगे। और एक हमने ये जिसमें हम गेनिंग रेशियो निकाल के फिर एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरीके से आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आ जाओ क्वेश्चंस पे। 14th क्वेश्चन निकाल लो बुकलेट का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बुकलेट हमारी जो है पेज नंबर 105 पे 14th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में, है ना, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में। और उसके बाद आगे क्या है, आगे कह रहा है गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹36,000, गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹36,000 ऑन आर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। आर के रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो 36,000 है। पी एंड क्यू अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, नया रेशियो भी दे रखा है, पुराना रेशियो भी दे रखा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है आर के शेयर ऑफ गुडविल की। तो मेरे ख्याल से इसका गेनिंग रेशियो तो वही आ जाएगा, फिर भी निकाल लेते हैं एक बार। देखो 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। सबसे पहला काम होगा इसमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये अभी अभी निकाला था, वैसे अपने फिर से निकाल देते हैं ये लोग। पी का नया रेशियो 3/5 है, ओल्ड रेशियो 1/3 है, ये 4/15 आ जाएगा, सेम है वहां पे नंबर। क्यू का भी नया रेशियो 2/5 है, पुराना रेशियो 1/3 है, तो ये आ जाएगा 1/15। तो इन दोनों को मिला के गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बाकी का काम हमें जर्नल करना होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे, देखो फुल फ्लेज में करके बता देता हूँ। जर्नल एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में होती है, बिना फॉर्मेट के करा तो नंबर 0, कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। डेट, एक होता है LF लेजर फोलियो, फिर 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट अमाउंट का और एक क्रेडिट अमाउंट का। ये होता है पर्टिकुलर्स। अच्छा, कौन गेन कर रहा है, पी और क्यू। तो जरा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 4/15, 1/15। गुडविल कितनी थी, फर्म की गुडविल थी इसमें 36,000, तो 36,000 का 4/15 इसमें, 36,000 का 1/15 इसमें। यही होगा क्या, कुछ और होगा बताओ। ठीक है, 9,600, 2,400 और 12,000। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि नया पार्टनर 1/3 है ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है, सॉरी जो रिटायरिंग पार्टनर है 1/3 है ना, पहले आप इसका निकाल लो, 36,000 का 1/3 12,000, और 12,000 को 4:1 में बांट दो, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, being retiring partner share of goodwill adjusted, being retiring partner share of goodwill adjusted। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। ये 3-4 नंबर आते हैं क्वेश्चन ऐसे जर्नल एंट्री करने के लिए सिर्फ। 15 16 छोड़ दे रहा हूं मैं, अभी 17 पे आ जा रहा हूँ सीधा। 15 16 रहने दे रहा हूँ, 17th क्वेश्चन पे कुछ छोड़ते जा रहा हूँ, तो वो होमवर्क है, को कर लेना अपने आप।
चलो 17 भी देख लेते हैं। ये देखो 17 क्वेश्चन, ए बी सी आर शेयरिंग द रेशियो ऑफ 3:1। ये रहा 3:1 का रेशियो है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द एट बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 रुपए की वैल्यू। बी रिटायर ऑन द डे ऑफ दीज ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 1,50,000। अच्छा, एक मिनट, अपीयरिंग गुडविल का मतलब ये वो वाली गुडविल है, परचेज गुडविल है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ₹1,00,000 जिसकी वैल्यूएशन करी गई है रिटायरमेंट के टाइम पर। ए एंड सी डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2। अच्छा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल दो जल्दी, रेड हो गया नेटवर्क। एक मिनट वेट करो, सही है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो फटाफट। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? 3:1 है पुराना, 3:2 है नया। ये लो 17 क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम ए के लिए कैलकुलेशन करें तो ए का है 3/5 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 3/30। बी के लिए कैलकुलेशन करें तो बी का है 2/5 नया माइनस 1/6 पुराना, तो 7/30। इन दोनों को जोड़ के लिख लें, ये गेनिंग रेशियो 3:7, गेनिंग रेशियो 3:7। सबसे पहला काम होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का। तो जो पहली एंट्री होगी वो तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो अपीयर गुडविल है, उसको राइट ऑफ कराने की एंट्री होगी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी वाली गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की। वो 60,000 रुपए है, यहाँ पे 60,000, इसको पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दो। पुराना रेशियो कितना था इस क्वेश्चन में? 3:1, तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये 10,000, तो 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000 और ये 10,000। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर लो। ए गेन कर रहा है इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी गेन कर रहा है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आपका यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी रिटायर हो गया है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है 1.5 लाख में, उसका कितना नुकसान होगा रिटायरमेंट के बाद? 1/6 का नुकसान होगा। 1.5 लाख का कितना है? सॉरी, बी रिटायर हुआ था ना इसमें, थोड़ी गलती हो गई। इसमें रिटायर कौन हुआ था? बी रिटायर हुआ था। यहाँ सी कर लो, या मैंने नाम गलत लिख दिया है, कैलकुलेशन सही करी है बिल्कुल, नाम गलत लिख दिया है बस। और यहाँ पे क्या कर लो, सी कर लो, और यहाँ पे बी कर लो। ठीक है, ये तो बी में कितना? 2/6, 1.5 लाख का 2/6, तो ये 50,000 रुपए। और इस 50,000 को 3:7 में बांट दो, 10 से डिवाइड कर दो तो 5,000, 5 3 15,000 ए में और 35,000 सी में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2/6, ये बी का शेयर था ना पुराने रेशियो में। देखो 2/6 ही तो शेयर है उसका, उसके शेयर से तो मल्टीप्लाई करोगे फर्म के गुडविल को। ठीक है, 3:1 का रेशियो है, तो बी जो रिटायर हुआ है उसका शेयर है 2/6। चले आगे बढ़े।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप अच्छे से, 2012 में आया है एग्जाम में, ये मैंने इसमें अंडरलाइन पहले से भी कर रखी है, कुछ बातें पढ़ाया होगा पहले मैंने। 18 क्वेश्चन 2012 का एग्जाम का है। देखो क्या कह रहा है 18 में, बहुत ध्यान से। अर्जुन, भीम एंड नकुल 3 पार्टनर हैं, 14, 5 और 6 का रेशियो है। भीम रिटायर हो जाता है एंड सरेंडर 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। ध्यान से देखना, अपने शेयर का एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर, वो अपना 5/25 शेयर अर्जुन को सरेंडर कर देता है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का लेना है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2 साल। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year 50,000, 55,000 और 60,000, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 दे रखा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 75,000 रुपए, पहले से फर्म की गुडविल जो है 75,000 रुपए बुक्स में अपीयर है, राइटिंग एग्जिस्टिंग गुडविल है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, ये कह रहे हैं भीम के रिटायरमेंट के बाद पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री करनी है। शो योर वर्किंग क्लियरली, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वर्किंग शो करके दिखानी है, वर्किंग शो करके दिखानी है। तो पहले वर्किंग नोट ही बना ले। 18th क्वेश्चन समझ आ गया क्या था ये, देखो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। या तो मान लो आपका ये एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी, ये देखो स्पेस छोड़ते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी यहां तक आ जाएगी 4-5 लाइन में। फिर उसके बाद जो गुडविल एडजस्टमेंट की है वो एंट्री और एक प्रॉफिट वाली एंट्री, आधा पेज छोड़ देते हैं। मान लो यहां तक फॉर एग्जांपल हमारा आ जाएगा। वर्किंग नोट यहां बना लेते हैं। आप पहले भी बना सकते हो वर्किंग नोट्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये मान लो वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें नया रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नए रेशियो की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें, ठीक है। क्यों पड़ेगी वो मैं बता दूंगा अभी आपको। आप पहले अर्जुन का न्यू रेशियो निकाल लो। अर्जुन का न्यू रेशियो पुराना कितना है सर, 14/25। आप देखो क्वेश्चन में ध्यान से, दोबारा से क्वेश्चन सबके पास है। 14, 5, 6 है, तो पुराना कितना है 14/25 प्लस किसी एक पार्टनर ने इसको सरेंडर कर दिया था 5/25, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 19/25 हो गया। बात क्लियर है यहां तक। ये क्या निकाला मैंने, इसका नया रेशियो निकाला। ये क्या निकाला, इसका नया रेशियो अर्जुन का। नकुल का भी नया रेशियो निकाल लो। नकुल का न्यू रेशियो, क्या इसने किसी को कुछ सरेंडर करा है, नहीं करा, तो इसका जितना था उतना ही रहेगा 6/25। तो जरा इन दोनों के बीच में नया रेशियो देखो कितना बना, 19/6। ये हमने क्यों निकाला वो अभी मैं बता दूंगा आपको क्यों निकाला हम। अब लिख लो बस खाली, ये निकल गया। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। ये वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दो पहले। तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 3। 55,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमें बिजनेस में दिया हुआ है, तो हम सीधा सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए जो एवरेज प्रॉफिट आता है 55,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। नॉर्मल से एक्सेस जितना होता है एवरेज वो सुपर होता है, तो ये 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और जितना सुपर प्रॉफिट है वो अगले कितने सालों तक मेंटेन हो पाएगा, वो गुडविल होती है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितने सालों तक मेंटेन हो सकता है, वो परचेज ईयर 2। 50,000 रुपए फर्म की गुडविल हो गई। ये ध्यान रखना, फर्म की गुडविल आई है, सेल्फ जनरेटेड वाली। ये वर्किंग नोट्स हो गए हमारे। अब आ जाते हैं एंट्री पे। सबसे पहला काम हमारा, जो पहली एंट्री है वो राइट ऑफ करना है हमें। सबसे पहले हमें राइट ऑफ करना है गुडविल को, तो गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। अर्जुन
अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। 75,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको 14, 5 और 6, यही है ना रेशियो, 14, 5 और 6, मतलब 25 से डिवाइड कर लो तो कितना हो गया ये 3,000। ठीक है ना, आप इसको 25 से डिवाइड कर लो तो 3,000 हो गया, और 3,000 इंटू 14, 14 3 का कितना होता है 42,000, तो ये 42,000 हो गया। फिर आपका 5 है ये, तो ये 15,000 हो जाएगा, 5 3 और 6 है तो ये 18,000 हो जाएगा। समझ गए ना, 14 5 6 में बांट देना, सिंपल सा है। इसके बाद नंबर 2, अब मुझे बताओ गेन कौन कर रहा है यहाँ पे। ये देखो, क्या नकुल को कुछ गेन हुआ? नहीं हुआ इसको कुछ भी गेन, तो गेन तो सिर्फ अर्जुन को करना पड़ा है, नकुल ने तो कुछ करा ही नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ अर्जुन डेबिट होगा, सिर्फ अर्जुन डेबिट होगा। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायर हो गया वो टू भीम कैपिटल। बात समझ आ गई, एक ही पार्टनर गेन करा है यहाँ पे। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल, तो ये आप यहाँ पे 50,000 का 6/25 कर लो। 6 है या 5 है? 5 है शायद। 50,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5, 5/25 था ना जो गेन हुआ है, तो आपका ये 10,000 से जर्नल एंट्री होगी। ये समझ आया किसी को? अगर नहीं आया तो अभी बता दो। एक ही पार्टनर ने गेन करा है तो हमने सिर्फ उसको डेबिट करा, दूसरे पार्टनर ने ना गेन करा है ना सेक्रीफाइस करा है, तो उसका हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करी। और भीम रिटायर हुआ है, इसको क्रेडिट कर दिया, तो अर्जुन कंपनसेशन देगा भीम को, नकुल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, क्योंकि ना तो उसको फायदा होगा फ्यूचर में, ना उसको नुकसान होगा, वो ब्रेक इवन पे रहेगा। फिर अच्छा, ये तो गुडविल की एंट्री होती थी इतनी, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एडजस्ट कराना। अब इस क्वेश्चन में एक कहानी और थी आगे, कि रिटायरमेंट के बाद पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद करो चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा, वो फंडामेंटल जो पहला चैप्टर था पार्टनरशिप का, फंडामेंटल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, टू अर्जुन कैपिटल और टू नकुल कैपिटल। तो ये रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है ना, पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई उसके बाद पहले साल में ये प्रॉफिट हुआ, तो ये तो नए रेशियो में जाएगा, तो 1,00,000 रुपए को नए रेशियो में, इसीलिए नया रेशियो निकाला था हमने। ये निकाला था नया रेशियो हमने 19:6, इसमें बांट दो इसको 19/25, 1,00,000 इंटू 19/25 और 1,00,000 इंटू 6/25, तो ये आ गया आपका 76,000 और ये 24,000। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये फुल फ्लेज सॉल्यूशन है बिल्कुल, ये आया था एग्जाम में 2012 में, 2012 के एग्जाम में आया था। अभी टाइम की कमी है, 4 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के, वरना मैं 20 भी करा ही देता अभी, या तो फिर नेक्स्ट में करेंगे। अभी एक बार ये लिख लो, मैं होमवर्क दे देता हूँ। दोबारा ज्वाइन करना है तो बताओ, दोबारा ज्वाइन करवा लें। या तो नेक्स्ट में देख लेंगे डाउट फिर, है ना, थोड़ा सा बचा है बस इसका, 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे खाली।
मतलब अगर कोई पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा आपका, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्टनर होगा, उसमें भी कोई सैक्रिफाइस कर जाए अगर, वो है। देखो इतने ही क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने कर लिए हैं, सॉरी, यहाँ तक हमने कर लिए हैं। 18 करा दिया है मैंने, एक 19 फिर 20 में सैक्रिफाइस करेगा कोई, फिर एक 21 है, 22 है, उसके बाद यहाँ पे इस बुकलेट में 23 है, और फिर हिडन गुडविल का है, बस इतना ही है। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के 2-3 क्वेश्चन डले हुए हैं इसके अंदर, ये वही सेम ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन आ जाएगा, दोबारा से वही चीज जो एडमिशन में पड़ी थी, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब मुश्किल से 3-4 क्लास और लगेंगे इसमें, 2-3 क्लास, खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट हमारा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो बता दो अभी किसी को। वर्किंग नोट बन गया था सबका? ठीक है, फिर बंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना, पीछे का भी कर लेना रिवाइज, प्रॉफिट शेयरिंग वाले सारे, और इसके भी कर लेना। एक साथ डाउट क्लास रख दूंगा मैं अगली बार, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे बस 2 क्वेश्चन और कराने हैं, वो 10 मिनट में हो जाएंगे। बाकी के 30 मिनट 25 मिनट डाउट, ये वाला टॉपिक और इसका पिछला वाला टॉपिक।